नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 12 जून 2021 एंड आज के दिन हम टाटा ग्रुप के एक पेनी स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने स्टॉक की बात की थी और वहां से ऑलरेडी 60-70% के रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर उससे इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे कि फिलहाल क्या रिस्क है कंपनी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कोई स्टॉक अगर लगातार 10-15 दिन अपर सर्किट लगाने के काबिल है तो वो लोअर सर्किट लगाने के काबिल भी है। तो ऐसे में देखेंगे फंडामेंटल्स के बेसिस पर कि वहां पर आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए एंड क्या चेंजेस आने चाहिए कंपनी में, जिसके बाद आप थोड़ा रिस्क फ्री होकर कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। लगभग आप देख सकते हैं 2 हफ्ता पहले हमने स्टॉक की बात की थी टाटा टेली सर्विसेज की। वहां पर स्टॉक 14 रुपीज के आसपास था। आज अगर आप प्राइस देखेंगे तो लगभग 24 के आसपास स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दे दिए हैं। वहां पर आप देखिए अगर 1 मंथ का भी चार्ट लगाए लगातार अपर सर्किट चलते हैं। तो कंपनी की तरफ से कुछ न्यूज आई थी जिसके बाद आप देख सकते हैं तेजी लगातार चलते दिखाई दे रही है। 5 ईयर्स का बात करें तो यहाँ पर आप देख लेंगे टाटा ग्रुप के इतने सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से पेनी स्टॉक्स पे तो ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। स्टॉक लगातार एक बेरिश मोड में था एंड फिलहाल कोविड क्रैश के बाद यहाँ पर अक्टूबर में रिवाइवल आना शुरू हुआ है स्टॉक में। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है। स्टॉक हाई लगाता है, ऐसे ही अपर सर्किट की स्ट्रीक चलती है और उसके बाद ये पंप एंड डंप की स्कीम हो जाती है। तो पास्ट हिस्ट्री से तो हमें यही देखने को मिला है, यही सीखने को मिला है। स्टॉक में फिलहाल काफी समय से बेरिश मोड में था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में अब ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। अपने प्रीवियस हाई जो थे यहाँ पर आप देखिए फरवरी में, उनको अब क्रॉस करता दिखाई दे रहा है स्टॉक। सबसे पहला जो कारण है स्टॉक में तेजी का वो आप देख सकते हैं कि टाटा सन्स रिवाइव कर रही है टेलीकॉम एंटिटी टाटा टेली सर्विसेज को। यहाँ पर कंपनी को दोबारा ऊपर बढ़ाने के लिए टाटा सर्विसेज काम करेगी, क्योंकि हमने देखा परफॉर्मेंस है कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो न्यू अवतार दे दिया है कंपनी को टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज TTBS। तो अब नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, बिजनेस चेंज करने से होता है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे बिजनेस में वो देखते हैं। तो एंटिटी अब केटर करेगी यानी हेल्प करेगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। नाम से आप जान गए होंगे टेली सर्विसेज यानी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। तो ऐसे में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को किस तरीके से हेल्प कर सकती है वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। और यहाँ पर आप देखें SME को सपोर्ट करने के अलावा यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सपोर्ट करेगी, जो क्या बना रहा है आप देख सकते हैं सुपर ऐप। टाटा ग्रुप के काफी समय से न्यूज आ रही है कि एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं टाटा ग्रुप। वहां पर सभी प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आप अलग अलग बिजनेस लें, टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफी डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, आइटम्स हैं टाटा ग्रुप के पास। तो चाहते हैं कोई ऐसा एक ऐप बनाए जहां से आप किसी भी सर्विसेज तरफ जाना चाहें तो वो आपको उस ऐप में मिल जाए। तो जाहिर सी बात है समय भी लगेगा ये बनने में, 1 साल से खबरों में है ये। तो यहाँ पर रिलीज डेट अभी बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर आप देखिए SME सेगमेंट को हेल्प करेगा और सुपर ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म में हेल्प करेगा, जो जैसा कि हमने बात की काफी कंज्यूमर सर्विसेज को एक ही ऐप में ले आएंगे। यहाँ पर आप देखिए TTBS ने स्मार्ट फ्लो लॉन्च किया है, क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जो SME को टारगेट कर रहा है। फिर से आप देखिए SME पर मेनली अब बिजनेस डिपेंडेंट रहने वाला है टाटा टेली सर्विसेज। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ 2020 में टाटा सन्स ने रिटर्न ऑफ की थी इन्वेस्टमेंट 28,600 करोड़ की टाटा टेली सर्विसेज में। तो 28,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, वो राइट ऑफ कर दी थी। कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस जो टाटा टेली सर्विसेज का है वो भारतीय एयरटेल को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन जो एंटरप्राइज सेगमेंट है वो मर्ज नहीं किया गया था टाटा कम्युनिकेशन के साथ। तो यहाँ पर अब कंपनी को रीब्रांड किया गया SME सेक्टर को टैप करने के लिए। और टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लार्जर एंटरप्राइजेस को देखती है। तो इससे आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज स्मॉल एंड मीडियम और टाटा कम्युनिकेशन लार्ज एंटरप्राइजेस का काम करती है। तो फिलहाल इंडिया में आप देखिए 63 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एस्टिमेशन से बताए गए हैं, 63 मिलियन एंड 6 करोड़ 30 लाख। तो अब MSME सेक्टर को कैसे यूज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टाटा टेली सर्विसेज नहीं, बड़े टेलीकॉस भी बता रहे हैं कि MSME सेक्टर अब आने वाले समय में की रोल प्ले करेगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर रिलायंस, भारतीय एयरटेल, वोडा आइडिया, टाटा टेली सर्विसेज सब MSME सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी कोविड के बाद बिजनेस को डिजिटाइज करने की काफी जरूरत पड़ी है। जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, आप जानते हैं बड़ी से बड़ी कंपनीज यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं हर बिजनेस में। आप देख लीजिए टैक्सी बिजनेस में, आप ओला देख लीजिए, फूड डिलीवरी सिस्टम देख लीजिए जैसे जोमेटो, और यहाँ पर आप नॉर्मल देख लीजिए अगर सामान की डिलीवरी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो काफी चीजें डिजिटाइज हो रही हैं। तो ऐसे में MSME सेक्टर है, जो छोटे रिटेलर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि अब जो फ्यूचर ग्रोथ चल रही है उसके थ्रू वो उसी पाथ पर चले। सारे टेलीकॉस की तरफ से बताया जा रहा है MSME सेक्टर को टैप करना जरूरी है, वो डिजिटाइज होना जरूरी है आने वाले समय में, और बेटर रेवेन्यू ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे टाटा कम्युनिकेशन लार्ज एंटरप्राइजेस को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अब वो बेटर रेवेन्यू ऑप्शंस होने जा रहे हैं MSME।
तो जियो ने भी फिलहाल आप जानते हैं रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आई थी तो वहां पर बताया है कि एमएसएमई सेक्टर बेड रॉक है इंडियन इकोनॉमी का, जहां पर लैग क्या है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज, यानी अच्छी डिजिटल सर्विसेज की जो इंटीग्रेटेड हो, एंड नो हाउ टू अडॉप्ट, यानी इजी टू यूज। तो ऐसा ना हो कि ज्यादा ही हाईटेक हो। तो ऐसे में ये बातें आगे ध्यान रखी जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए देर अबाउट 20 मिलियन, 20 लाख के आसपास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस हैं, जिनको हम किराना स्टोर्स बोलते हैं रिटेल सेगमेंट पे। तो यहाँ पर पोस्ट कोविड कोविड के बाद डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस, और वहां पर टेलीकॉज उनकी हेल्प कर सकते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हेल्प कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। इसलिए आप देख सकते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज भी अब इस बिजनेस में क्यों एंटर करता दिखाई दे, क्यों नाम चेंज करके एसएमई पर टाइप करेगा। ये सारे मेजर प्लेयर्स ही इस तरफ नजर गड़ाकर बैठे हैं। चलिए ये तो ही शॉर्ट टर्म की बात की फिलहाल तेजी क्यों आई है। लॉन्ग टर्म के लिए आप जानते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल्स काम आते हैं। कुछ न्यूज थोड़े दिन चल सकती है, वहां पर आगे फिर सैचुरेट होती दिखाई देती है। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखी जाए तो आप देखिए कंपनी की सेल्स लगभग 2000 करोड़ 2500 करोड़ के आसपास रहती थी 2017 तक। फिर डिक्लाइन होते होते आप देखिए 2021 में 1000 करोड़। तो एक तो सेल्स डिक्लाइन हो रही है कंपनी की। वहां से आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर आ जाता है 486 करोड़ लगभग। यहाँ पर आप देखिए तो ये भी फ्लक्चुएट करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पर हाल ही में 486 करोड़ का दिखाई दिया। पर प्रेशर कहाँ से आता है? प्रेशर आता है इंटरेस्ट से। तो 486 करोड़ पर आप 1500 करोड़ का तो ब्याज दे रहे हैं, तो इससे कहाँ पर प्रॉफिट आएगा? आप जानते हैं प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही 1997 करोड़। ओवरऑल कंपनी ने 2000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा है 2021 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर है, एक्सपेंशन भी हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में 17,700 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। ऐसा नहीं है रुक रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, अब 17,000 करोड़ के आसपास नंबर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में किस चीज पर फोकस होगा? सबसे पहले बिजनेस बढ़ाने से भी पहले कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव करे। अब जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, वो कुछ पैसा डाले या फिर वो कुछ बैलेंस शीट राइट ऑफ करे, वो तरीका तो कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि फिलहाल कंपनी की हालत थोड़ी खराब है लॉन्ग टर्म से। एंड यहाँ पर बोरोइंग्स आप देख सकते हैं, ये नंबर्स अगर कम होते दिखाई देते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा? इससे सीधा असर पड़ेगा ये इंटरेस्ट पेमेंट पर। इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी और उसके बाद अगर कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाती है तो वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव फैक्टर है वो भी कम होगा। तब आगे जाकर आपको कंपनी की परफॉर्मेंस में एक तरीके की तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसी तेजी है तो आप देख सकते हैं, पहली बार नहीं हमने लॉन्ग टर्म में देखा। आई है स्टॉक में पहले भी तेजी लगातार आई है, लेकिन आप टॉप पर बाई करके टॉप से ज्यादा आप हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए इस स्टॉक में। 23 का 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है कल ही डाउन सर्किट आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटर बेस्ड होता है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस दिन लोअर सर्किट आएगा, आप जानते हैं जैसे अभी लोग बाई करने के लिए ऑर्डर पेंडिंग होगी, उस समय सेल करने के लिए ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे, और वहां पर आपके वैसे ही 2 से 3 दिन के गेंस तो चले जाएंगे, क्योंकि आपका सेलिंग ही काफी समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं लोअर सर्किट में फिर उसके बाद कोई सेल नहीं कर पाता है। और हाल ही में एक और न्यूज आ रही थी कि टाटा डिजिटल ने एक्वायर किया है 1mg। तो यहाँ पर हमने कुछ समय पहले बात की थी कि खबरें आ रही हैं 1mg के साथ डील की, और यहाँ पर कंप्लीट होते दिखाई दे। 1mg क्या है? डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डिजिटल साइड है, यानी डिजिटाइज करने की है। यहाँ से आप देखिए सारी चीजें मिक्स्ड हैं। टाटा डिजिटल 1mg को एक्वायर कर रही है, वहां से टाटा टेली सर्विसेज एसएमई को प्रोवाइड कर रही है अपनी सर्विसेज। तो सारी चीजें ये आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही हैं। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फिलहाल स्टॉक में तेजी जरूर है, प्रॉफिट भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर मत दीजिए अपने पोर्टफोलियो का। अपने डिसिप्लिन है, आप जानते हो स्टॉक मार्केट में क्या काम करता है? डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म में एक साल ऐसा जरूर आता है, आप देखिए पिछले एक साल से बुल रन है, किसी भी स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं आपका पैसा ऊपर की तरफ जा रहा है। पर ओवरऑल मार्केट आप देखेंगे तो वहाँ पर काफी चौपी मार्केट रहता है, बेरिश मार्केट भी रहता है, मुश्किल होता है प्ले करना। तो ऐसे में आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा अगर आप सिर्फ तेजी देखकर ही बाई करेंगे। तो इसलिए आप स्टॉक्स में उनके फंडामेंटल्स के हिसाब से पैसा डालिए। यहाँ से ऑलरेडी जब से हमने बात की 2 हफ्ते से स्टॉक में 70-80% की तेजी जरूर आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर डालना कुछ अच्छी बात नहीं होगी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद है कि आपको थिंग्स क्लियर हो गई होंगी एंड यहाँ से आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प होगी। तो दोस्तों ये थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।